जय हिंद दोस्तों। मैं शोभम चौरसिया आपके अपने YouTube चैनल पथ स्टडी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके एसएससी CHSL 10+2 मतलब और CGL और एसएससी जो GD वर्तमान में जो एग्जाम है उनसे ये रिलेटेड क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके सामने जो लेकर आया हूँ आप इनको बहुत अच्छे समझें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है, उन्होंने बोला है कि एक निश्चित कूट भाषा में इनहेल को REEDIH के रूप में लिखा जाता है। उस कूट भाषा में MIGHTY को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहले जो है हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए ये जो आपके क्वेश्चन है ये कोडिंग डिकोडिंग के हैं। कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व करने से पहले आपको जो है आपको अल्फाबेटिकली कोडिंग डिकोडिंग है ये। देखिए कोडिंग डिकोडिंग जो होती है वो चार पांच पांच छह प्रकार की होती है जो अभी वर्तमान में एग्जाम में देखी जा रही है। कोडिंग डिकोडिंग में अल्फाबेटिकली प्लस अल्फाबेटिकली होती है, अल्फाबेटिकली टू न्यूमेरिकल होती है, अल्फाबेटिकली टू सिंबॉलिक होती है, ठीक है, और सिंबॉलिक सिंबॉलिक भी होती है। तो इस प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग होती है और हमें जो है कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले ए से लेकर हमें जेड तक के अक्षरों का ज्ञान यहाँ पर करना है, कैसे हम इनको नंबर ऑफ प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि इन पे जो है हम यहाँ पर एक नए पेज में देखते हैं। ए हम इनको लिखेंगे कैसे, ABCDEFGHIJKL और एम के जस्ट नीचे आप एन लिखो, O P, यहाँ Q, यहाँ R, S T U V W X Y और Z। देखिए ये आपके 26 अक्षर हो गए जो कोडिंग डिकोडिंग में आपके काम आएंगे। आप इनकी नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 10, ये 11 12 और ये 13। तो आप पहली लाइन में लिखें 13 अक्षर और जस्ट एम के नीचे आप लिखें 14 अक्षर। एन जो हो जाएगा हमारा 14 एम के नीचे हो जाएगा। 14 के बाद ये 15, ये 16, ये हमारा 17, ये 18, ये 19, ये 20, ये 21, ये 22, ये 23, ये 24, ये हमारा वाई 25 पर और जेड 26 पर। इस प्रकार से आप इनकी नंबरिंग करें और आप इनको याद भी रखें। इनकी जो प्लेस वैल्यू ये आपको याद रखना। अब देखिए यहाँ पर ये अपोजिट भी कहलाएंगे, ये हमारा काम करेंगे अपोजिट में। ए का उल्टा यहाँ पर जो होगा हमारा जेड होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा बाय होगा, सी का उल्टा एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी होगा, एफ का यू होगा, जी का टी होगा, एच का एस होगा, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ और एम का एन। तो ये हमें याद रखना है, ये हमारे अपोजिट भी हैं और ये हमारे न्यूमेरिकल जो है इनके प्लेस वैल्यू हैं। तो इस प्रकार से जो इनमें जो पहला क्वेश्चन ने दिया है इसमें ये बोला है कि इनहेल को हम क्या लिख रहे हैं, REEDIH लिख रहे हैं। तो इनने INHALE को लिखा है REEDIH। सबसे पहले आप जब इनको सॉल्व करें तो इनकी जो प्लेस वैल्यू है, जैसे आई कितने पर आता है तो 9 पर आता है, ये लिखें। एन कितने पर आता है 14 पर आता है। एच कितने पर आता है 8 पर आता है। ए कितने पर आता है 1 पर आता है। एल 12 पर आता है और आई 5 पर आता है। इस प्रकार से आप इनकी प्लेस वैल्यू लिख दें। उसके बाद यहाँ आर 18 पर आता है, ई हमारा 5 पर, ये भी 5 पर, डी हमारा 4 पर आएगा, आई 9 पर आएगा और एच 8 पर आएगा। अब आप जब इनको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले या तो आप इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू से न्यूमेरिकल वैल्यू में सॉल्व कर लें, या फिर जो आपका आई से डायरेक्ट यदि बन रहा है कि आर कैसे बना तो वो देख लें। यहाँ मैं आई से आर देख रहा हूं तो यहाँ पर +9 हो रहा है, तो ये +9 होने पर आर आ रहा है 18। यहाँ एन से 14 हो रहा है तो ये माइनस हो रहा है, बहुत सारा माइनस हो रहा है, तो ये इसमें नहीं सिस्टम चलेगा। मतलब जो ये कोडिंग डिकोडिंग चल रही है इसमें ये नहीं है। इसमें कोडिंग डिकोडिंग तो है लेकिन क्रॉसिंग कोडिंग डिकोडिंग है। आप यहाँ देखें, यहाँ एन से आर हुआ है मतलब +4 हुआ है, और यहाँ आई से आर जो आई से ई हुआ है ये -4, मतलब यहाँ पहले -4 है फिर +4 है, ठीक है। -4 9 में हुआ तो आपका आया 5, 5 मतलब ई। तो इस प्रकार से आ रहा, मतलब ये -4 तो +4 की सीरीज चल रही है। यहाँ पर जो सीरीज है -4 +4 -4 +4 की चल रही है। उसी प्रकार 8 में जो है आपका -4 हुआ तो 4 आया, 1 में आपका +4 हुआ तो 5 आया, ठीक है। यहाँ पर +4 हुआ है, यहाँ पर ये -4 हुआ है। फिर आपका जो है फिर -4 हुआ आपका 12 में तो ये 8 आ गया, और फिर +4 हुआ तो
5 से 9 हो गया। उसी प्रकार हम देखेंगे कि इन्होंने हमसे पूछा है कि एम आई जी एच टी वाई को हम कैसे लिखेंगे। तो आप इनको भी सबसे पहले क्रॉसिंग कोडिंग में करें। इनमें देखें आप, एम कितने पर आता है, 13 पर आता है, आई कितने पर आता है, 9 पर आता है, जी कितने पर आता है, 7 पर, एच कितने पर, 8 पर, टी आता है हमारा 20 पर और वाई आता है 25 पर। सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ पर जो आई से ई हुआ है ये हमारा +4 था, लेकिन एन से जो हुआ है हमारा आर ये -4। तो जो ये सीरीज पहले पहले आया है हमारा आर, तो यहाँ पहले आई से जो होगा हमारा -4 होगा, ठीक है, और +4 यहाँ पर इससे होगा एन से। तो यहाँ देखेंगे आप, आई आता है 9 पर, इसमें +4 करेंगे आप, तो ये कितना हो जाएगा, 9 4 13, 13 पर क्या आता है हमारा, एम आता है, तो यहाँ पर एम आएगा फर्स्ट प्लेस में। उसके बाद एम से -4 करेंगे आप, तो -4 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 13 -4, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आई 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका -4 फिर +4, फिर यहाँ पर -4, फिर यहाँ पर +4, फिर -4 और फिर +4 होगा। तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर जैसे आप एच में +4 करेंगे, 8 4 12, यहाँ पर 12 में क्या आएगा, एल आएगा, यहाँ पर आई आएगा, सॉरी 9 में क्या आएगा, आई। इस प्रकार जो है आपका यहाँ पर एच आता है हमारा 8 पर, 4 और जोड़ेंगे तो 12, 12 में क्या आएगा हमारा, एल आएगा, ठीक है। तो तीसरे में आएगा एल। यहाँ जी हमारा 7 में आता है, -4 करेंगे हम इसका तो 7 हो जाए, सॉरी कितना, 3 हो जाएगा, तो सी यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ वाई में +4 जुड़ेगा, तो देखिए टोटल 26 लेटर होते हैं आपके, लेकिन 4 आप यहाँ पे जोड़ेंगे, तो जब आप यहाँ पर 25 में 4 जोड़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 25 4 हो जाएंगे आपके 29, लेकिन 29 तो होते नहीं है लेटर, आप पहुंच जाएंगे डायरेक्ट 26 के बाद से 1 2 3 में, ठीक है। तो आप यहाँ पर पहुंचेंगे, यहाँ पर आपका जो आएगा डबल सी होगा, क्योंकि तीसरे नंबर का जो लेटर होता है वो सी होता है। उसके बाद यहाँ पर आप टी में 20 होता है, टी 20 पर -4 करेंगे तो 16 आएंगे, 16 पर क्या हो जाएगा आपका, पी हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो बनेगा एम आई एल डबल सी और पी, इस प्रकार से आपकी ये कोडिंग होगी, और इसका जो आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा, एम आई एल डबल सी पी। तो ये जो कोडिंग डिकोडिंग हम करते हैं, इनको सबसे पहले आप यहाँ पर अल्फाबेटिकली जो अक्षर होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू देखें, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग टू आप सॉल्व करें उनको, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन जो होगा हमारा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में इनबॉक्स को MRYCL के रूप में लिखा जाता है और ईमेल को NVZOR के रूप में लिखा जाता है, तो ड्राफ्ट को हम कैसे लिखेंगे। तो देखो, आप सबसे पहले फर्स्ट में चेक करो कि इनबॉक्स को इनने कैसे लिखा है। तो इनबॉक्स को इनने लिखा है MRYCL। अब आप यहाँ पर नंबरिंग करें, चेक करें, यदि नंबरिंग करने में नहीं आता है तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है आप अपोजिट भी देखें, जो हमारे अक्षर ए से लेकर जेड तक होते हैं, तो सबसे पहले आप ए से लेकर एम तक लिखें, यहाँ एम के नीचे एन और ए के नीचे जेड। तो यहाँ पर अपोजिट कोडिंग डिकोडिंग है। एक्चुअल में क्या है, यहाँ अपोजिट कोडिंग डिकोडिंग है, और इसमें हुआ क्या है, आई का उल्टा होता है आर, एम का एन का उल्टा होता है एम, बी का उल्टा होगा बाई, ठीक है, और सी का एक्स और ओ का एल होगा। इस प्रकार से क्रॉसिंग कोडिंग में अपोजिट कोडिंग है। तो लास्ट में सीधे चेक कर लेते हैं हम कि DRAFT ड्राफ्ट को हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए, डी का अपोजिट हो जाएगा हमारा डब्लू, और आर का क्या हो जाएगा, आर का हो जाएगा आई। उसी प्रकार ए का हो जाएगा हमारा जेड, तो IWZ। तो IWZ सिर्फ इस ऑप्शन में है, तो इसका आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन होगा, ठीक है। इसका जो आंसर होगा सी ऑप्शन होगा। और देख लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं। तो एफ का जो है जी हो जाएगा, सॉरी जो टी का है वो जी हो जाएगा, एफ का यू हो जाएगा। इस प्रकार से जो आंसर होगा IWZGU होगा। थर्ड ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रॉन्ग। इन्होंने स्ट्रॉन्ग को लिखा है STRONG, इसको लिखा है इन्होंने PSORGN। हम इसको चेक करेंगे। ये भी कोडिंग डिकोडिंग क्या है, इनमें सिर्फ प्लेस वैल्यू चेंज हुई है, मतलब प्लेस चेंज हुए हैं बस, और कुछ नहीं है। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है हमारे अल्फाबेटिकली जो अक्षर हैं वो देखें आप, सबसे पहले मिलाएं कि यहाँ पर अल्फाबेटिकली अक्षर क्या है, सेम है। यहाँ पर देख रहे हैं STRONG है, तो यहाँ पर भी ये टी है, यहाँ एस है, कुछ नहीं बदला, ओ है, आर है, जी है, एन है। तो जब ये न्यूमेरिक अल्फाबेटिकली अक्षर यदि नहीं बदलते हैं तो आप इनकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से देखें
कि भाई यहाँ पे यदि मैं नंबर करूँ 1 2 3 4 5 6, तो इनने क्या किया है, दूसरे वाले को पहले वाले में और पहले वाले को दूसरे स्थान पर रख दिया है। उसी प्रकार यहाँ चौथा वाला जो है तीसरे पे है और तीसरा वाला चौथे पे है। कुछ नहीं है, क्रॉसिंग कोडिंग है, लेकिन इनकी सिर्फ प्लेस चेंज हुए हैं और कुछ नहीं। इसके बाद वैसे ही हम वर्क को कर लेंगे। तो इसमें ओ फर्स्ट में, फिर डब्लू, फिर के आ जाएगा, फिर आर, फिर आर और फिर ई आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्रॉसिंग कोडिंग होगी। तो ओ डब्ल्यू के आर, ओ डब्ल्यू यहाँ पर है के डबल आर ई, ओ डब्ल्यू के डबल आर ई। तो आंसर होगा इसका सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये आपके पास, ये भी कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपको एक चीज दी है कि ये आपको व्यवस्थित करना है। अब इनमें ऐसे व्यवस्थित किया जाता है कि सबसे पहले आप तार्किक रूप से किसको पहला क्रम देंगे, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग टू आप उसको दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और लास्ट में जो होगा सबसे अर्थपूर्ण क्रम आएगा। तो इसमें पहला आपको दिया है ऑप्शन में वेतन, फिर भर्ती, फिर शिक्षा, पदोन्नति, स्कूल, रोजगार। तो आप देखेंगे सबसे पहले तो ना तो आपको वेतन तो मिलेगा नहीं, आप सबसे पहले स्कूल जाएंगे। तो आपका जो पहला ऑप्शन होगा स्कूल, ठीक है, स्कूल गए आप। स्कूल के बाद आप शिक्षा स्कूल में ग्रहण करेंगे, तो दूसरा हो जाएगा शिक्षा। तो आप ये ऑप्शन से भी कट कर सकते हैं। पहला आपका 5 होगा, जो कि इसमें नहीं है, 3 है इसमें, तो इसको हटा दें। उसके बाद शिक्षा जो है आपका थर्ड ऑप्शन में है, तो ये दोनों में है, तीनों में है। उसके बाद शिक्षा के बाद आप क्या करेंगे, स्कूल जाएंगे, फिर शिक्षा ग्रहण करेंगे। शिक्षा के बाद आप जो है यहाँ पर क्या भर्ती होंगे, ठीक है, किसमें, जॉब के लिए। उसके बाद आप जॉब के में भर्ती होने के बाद आपको जो मतलब एक रोजगार मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद रोजगार में आपको वेतन मिलेगा, वेतन के बाद आपको जो है पदोन्नति होगी वेतन से। तो इस प्रकार से जो है ये ऑप्शन जो होगा इसका फोर्थ ऑप्शन होगा कि पहले आप स्कूल जाएंगे, ठीक है, स्कूल के बाद आपको शिक्षा स्कूल में मिलेगी, उसके बाद आप जॉब के लिए भर्ती होंगे तो आपको रोजगार मिलेगा, रोजगार के बाद आपको वेतन मिलेगा रोजगार से, और फिर आपकी पदोन्नति होगी। तो इस प्रकार से जो है इसका 5 3 2 6 1 4 जो होगा लास्ट ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कूट भाषा में कट को 3 4 2 1 8 4 लिखा जाता है, तो बैट को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में बटक को हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले देखो मैंने आपको बताया था कि ये कोडिंग डिकोडिंग जो होती है ये अल्फाबेटिकली अक्षर है हमारे और ये न्यूमेरिकल है। तो मैंने बताया था आपको कि अल्फाबेटिकली अक्षर से ये न्यूमेरिकल भी होते हैं, ठीक है। तो अल्फाबेटिकली अक्षर को इनने क्या बना दिया है, न्यूमेरिकल में इसको कोडिंग डिकोडिंग की है। तो यहाँ पर देखिए सी आपका 3 पर ही आता है, आर 18 पर आता है, ठीक है, सी 3 पर आता है, आर 18 पर आता है और डी 4 पर आता है। लेकिन उनने यू को कितना लिखा है, 42 लिखा है। इसका मतलब यू कितने पे आता है, यू तो हमारा 21 पे आता है, सॉरी, यू आता है हमारा 21 पर। तो आप ये देखें कि यू क्या है, यहाँ पर स्वर है। अब इनमें यदि कुछ किया होगा तो हो सकता है कि जो स्वर होते हैं इनने स्वर को यहाँ पर 42 में, तो स्वर को 21 से 2 में गुणा किया है, तो ये 42 हुआ है मेरे अकॉर्डिंग टू। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या हुआ है। तो बी आर ई ए डी, रेड को इनने लिखा है 21811024। तो देखिए बी को तो इनने 2 लिखा, आर को 18 ही लिखा है, ई आता है अपना 5 पर, तो इनने 5 का दोगुना 10 किया है, ए आता है 1 पर, तो इसका भी दोगुना किया है, और डी 4 पर। तो देखिए बी आएगा हमारा 2 पर, आर 18 पर, ई आएगा हमारा 5 पर, तो 5 की जगह इनने 2 बढ़ाया तो यहाँ पर 10 किया। ए 1 पर आता है तो इसका दोगुना किया है, तो ये कितना किया 2, और डी आता है हमारा 4 पर, तो इसको 4 ही लिखा। मतलब जो स्वर हैं, ये जो हमारे स्वर हैं इनको ये दोगुना कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से हम देखेंगे कि बी यू डबल टी ई आर को ये क्या लिखवाते हैं। तो बी आता है हमारा 2 पर, ठीक है। अब यू क्या है, यहाँ पर एक स्वर है, और आर यहाँ पर, सॉरी, ई यहाँ पर स्वर है। तो यू आता है हमारा 21 पर, तो 21 का दोगुना हो जाएगा 42। तो अब किस में है 42, तो पहला ऑप्शन में तो नहीं है, यहाँ पर 4 है, तो ये वैसे ही हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। अब इसमें है 21 और इसमें 42, तो वैसे ऑप्शन हमारा थर्ड होना चाहिए, चेक करते हैं। टी का हमारा ये 20 हो जाएगा, ये भी 20, ई का हमारा 5 है, तो 5 का दोगुना कितना होता है 10, तो ये 10 हुआ, और आर का 18, तो ये 18। तो इस प्रकार से जो है इसका आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। कुछ नहीं, इनका जो था
प्लेस वैल्यू को इनने जो स्वर हैं उनको दोगुना करके लिखा है। तो इस प्रकार से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कूट भाषा में ए आर ई को 87 रूप में कूटबद्ध किया जाता है और नोट को NOT 4197 लिखा जाता है, तो CAT को हम क्या लिखेंगे? तो देखिए, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपके सामने अल्फाबेटिकली के सामने न्यूमेरिकल वैल्यू हो, सबसे पहले आप इनकी प्लेस वैल्यू रखें। प्लेस वैल्यू से आप या तो इनका गुणा, भाग, जोड़, घटाना कुछ भी होकर ये वैल्यू दी गई होगी। तो हम देखेंगे कि जैसे ए है, तो ये तो हमारा 1 पर आता है, और आर कितने पर आता है? आर आता है हमारा 18 पर, और ई कितने पर आता है? तो ई आता है हमारा 5 पर। यदि मैं इनको जोड़ता हूं तो 87 तो नहीं हो रहा, लेकिन यदि गुणा करते हैं तो शायद हो जाए। तो देखिए 18 पंचे तो ये 90 होगा। यदि मैं इनका सबका इंटू करता हूँ, 1 इंटू 18 5, तो ये होगा 90। लेकिन यहाँ पर है अपना 87, तो यहाँ -3 कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो गया 87। इस प्रकार से इनने फर्स्ट किया। दूसरा इनने जो सॉल्व किया है नोट को, तो यहाँ है 14, ये आता है वो 15 पर, और टी आता है 20 पर। यदि मैं इनको गुणा करता हूँ, देखता हूँ, तो 15 का 20 में गुणा किया तो यह आया आपका 300, और 14 में गुणा किया तो 4200। अब इसमें यदि मैं -3 करता हूं तो कितना आ जाएगा? 4197। इस प्रकार से इनने 3 माइनस किया है। उसके बाद इनने जो CAT को सॉल्व किया है, कैट को, 3, यहाँ ए का 1 आ जाएगा, टी का 20 आ जाएगा। इस प्रकार इसका गुणा किया तो 20 या 60, 60 में से -3 किया तो 57। तो इसका जो आंसर होगा 57 होगा। तो मतलब जो ये अल्फाबेटिकल अक्षर थे उनमें न्यूमेरिकल अक्षर का गुणा हुआ है और -3 किया गया है। इसका क्वेश्चन होगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका सेटिंग अरेंजमेंट से है। देखिए, सेटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करने से पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए सेटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन किस किस टाइप से आते हैं। तो देखो, सेटिंग अरेंजमेंट जो होती है वो ये तो आपको बोलेगा क्वेश्चन कि आप सर्कल में बैठे हैं, ठीक है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, या किसी रो में बैठे हैं, तो आपको दाएं बाएं पता होना चाहिए। रो में उत्तर की ओर तरफ मुंह करके बैठे हैं, या फिर डबल रो में बैठे हैं। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं। यदि आपको बोलता है कि कुछ व्यक्ति हैं और सर्कल में बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करे बैठे हैं, तो जो हम इसमें केंद्र की ओर मुख करके बैठा लेंगे, मान लो ये 3 लोग बैठे हैं या 4 लोग, तो इनका मुख केंद्र की ओर है, तो जो हमारा दाया होगा वो इनका भी दाया होगा, और जो हमारा बाया होगा वो इनका भी बाया होगा। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में जो दिया है हम उसके अकॉर्डिंग टू देखते हैं। इसमें दिया है कि एल एल IJKL MN और O केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त में बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं। MI और L का निकटतम पड़ोसी है, JO के बाएं से दूसरे स्थान पर है, NI के ठीक दाएं है। N का स्थान क्या है? मतलब N का स्थान पूछा है और कुछ नहीं है इसमें। तो सबसे पहले आप ये देखें कि ये एक वृत्त में बैठे हैं, तो केंद्र की ओर मुख किए बैठे हैं। सबसे पहले आप वृत्त बनाएं। ये आपने बनाया वृत्त। कितने लोग हैं? तो 2, 4, 6 और एक 7 लोग। 7 लोग को केंद्र की ओर मुख करके बैठा दो आप सबसे पहले। 3 दूनी 6 और एक 7, ये केंद्र हो गया। तो जो आपका राइट होगा आप यहाँ से ऐसा राइट करेंगे मूव, और ये लेफ्ट, ठीक है। तो इसने बोला है ताश खेल रहे हैं और व्रत में बैठे हैं। MI और L का निकटतम पड़ोसी है। उसके बाद देखो यहाँ जो बोला है उसने MI और L का निकटतम पड़ोसी, वो आप यहाँ नहीं जमा सकते। उसके बाद इसने बोला है कि JO के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, इसको जमा सकते हैं। तो आप क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करें कि JO के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो O के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? J बैठा है। आप O को कहीं भी रख सकते हैं। आप क्वेश्चन पूछेंगे कि O को कहीं भी रख सकते हैं, तो कहीं भी रख सकते हैं आप O को। तो JO के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो O के बाएं से मतलब ये आपका बाएं होगा, तो पहला दूसरा, तो J यहाँ पर हो जाएगा, ये हो गया। O के बाएं से दूसरे स्थान पर है। N I के ठीक दाएं है। अब I ये भी नहीं जान सकते, और N का स्थान ही पूछा है, लेकिन पहले आपको उसने क्या बोला है कि M जो है I और L का निकटतम पड़ोसी है। कौन? M। तो यहाँ पर जो है MI और MI और L का निकटतम पड़ोसी है, तो M जो हो जाएगा हमारा, मान लो मैं M को यहाँ रखता हूँ, यहाँ तो रख नहीं सकता, मान लो मैं यहाँ रख देता हूँ, तो ये I और L का, I यहाँ ले लेते हैं और L यहाँ ले लेते हैं। 2 मिनट के लिए आपका यह L यहाँ भी हो सकता है और I यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, I यहाँ भी हो सकता है। तो इसने ये बोला है कि MI
और एल का निकटतम पड़ोसी है, जे ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर है, एन आई के ठीक दाएं है। अब देखो एन जो है आई के ठीक दाएं है, तो आई के ठीक दाएं आई तो यहाँ पर है, यदि मैं इसको यहाँ रखता हूँ तो यहाँ तो ओ आ रहा है, तो ये वाली पोजीशन हमारी अलग हो जाएगी, ये सही है। तो ये हो जाएगा हमारा एन, ठीक है। तो आई के निकटतम दाएं हो गया एन, ये इसका राइट होगा। उसके बाद बचा कौन, तो आपका बचा है के रख सकते हैं आप यहाँ से, तो ओ एल एम आई एन जे के। उसने पूछा है कि एन का स्थान क्या है, एन का स्थान आपको पहले ऑप्शन में दिया है कि एल के बाएं से दूसरा है, ओ के दाएं से तीसरा है, जे के निकटतम बाईं ओर है और के दाईं ओर दूसरा है। किसका पूछा है, एन का। एन जो है हमारा ये आई से तो एल के बाएं से दूसरा है, तो देखिए एल से तो दाएं पे दूसरा है और ओ के दाएं तीसरा है, तो पहला दूसरा तीसरा ये भी बाएं है, पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर दाएं में तो आई पड़ रहा है, जे के निकटतम बाईं ओर है, हाँ तो ये जे है, ये इसका बाईं ओर है, तो ये बिल्कुल सही होगा कि जे के निकटतम बाईं ओर है, ठीक है। और के दाएं से दूसरा ये तो गलत है। तो इस प्रकार से जो इसका आंसर होगा वो हमारा थर्ड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 व्यक्ति हैं। अब ये क्वेश्चन एक सीधी रेखा वाला है कि उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, 7 व्यक्ति हैं, ठीक है। नाम दिया है आपको ए से लेकर जी तक, और अभिमुख मतलब सामने की तरफ। केवल 2 व्यक्ति सी के बाएं बैठे हैं, ठीक है, इसने ये बोला है केवल 2 व्यक्ति जो है सी के बाएं और 2 व्यक्ति ए और बी के मध्य बैठे हैं। बी ए के बाएं बैठा है, ई ए के दाएं निकटतम पड़ोसी है और केवल एक व्यक्ति डी के दाएं बैठा है। एफ बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बाएं अंतिम छोर पर कौन बैठा है, तो सबसे पहले आपको देखो एक रेखा में इन 7 लोगों को बैठालना है। अब आप उत्तर की तरफ बैठालते हैं, जैसे मान लो आप ये एक रेखा बना रहे हैं, तो आपका जो दायां होगा वही इनका दायां होगा, जो आपका बायां होगा वो इनका बायां होगा। क्यों, क्योंकि आपका मुख उत्तर तरफ है, तो जो आपका राइट होगा वो इनका भी राइट होगा, मतलब मुख इनका इस तरफ है, उत्तर की तरफ। और यदि एक लाइन और होती है जिनका बोला जाता है दक्षिण की तरफ है, तो राइट और लेफ्ट चेंज हो जाते हैं। तो देखो सबसे पहले आप कहीं पर भी किसी को भी रख सकते हैं। केवल 2 व्यक्ति सी के बाएं बैठे हैं, आप इसको लेके चलेंगे तो नहीं होगा। 2 व्यक्ति ए और बी के मध्य में बैठे हैं, तो देखो 2 व्यक्ति जो हैं ए और बी के मध्य में बैठे, मान लो मैंने ये बैठा ली और यहाँ पर मैं बी और ए यहाँ पर बैठा लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है बी ए के बाएं बैठा है, बी जो है ए के बाएं बैठा है, तो बी जो है ए के बाएं बैठा है, तो देखो ये आपका राइट होगा और ये आपका लेफ्ट होगा, ठीक है। तो उसने बोला है बी ए के बाएं बैठा है, तो यहाँ तो आपका दाएं हो रहा है, ए के दाएं बैठ रहा है, तो ये वाली स्थिति आपकी हट जाएगी। अब ये लेके चलते हैं, इसके निकटतम जो है बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, बी ए के बाएं बैठा है, बिल्कुल सही है। उसके बाद बोला है इसने ई ए के दाएं निकटतम पड़ोसी है। अब ई जो है ए के निकटतम दाएं पड़ोसी है, तो देखो ए का दाएं ये हो जाएगा, तो आप ई यहाँ रख सकते हैं। कितने हो गए आपके, 2 4 5 हो गए, अब 2 और बचे। इसी प्रकार जमाएं आप तो सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद उसने बोला है केवल एक व्यक्ति डी के दाएं बैठा है, केवल एक व्यक्ति डी के दाएं बैठा है, ये अभी आप नहीं जमा सकते। उसके बाद उन्होंने बोला है एफ बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब जो एफ है बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ना तो देखो एफ यहाँ आ सकता ना तो एफ यहाँ आ सकता। अब इसमें हो कितने गए, तो 2 4 5 6 और 7। अब यहीं पे बन सकता है जो भी बनेगा, तो एफ को यदि मैं यहाँ रखता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। और बाएं अंतिम छोर पर कौन बैठा, उनने ये पूछा है। पहली मैंने जो लाइन छोड़ी थी उनने ये बोला था केवल 2 व्यक्ति सी के बाएं बैठे हैं, ये देखो सी के बाएं जो है केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। यदि मैं सी को यहाँ रखता हूँ तो यहाँ तो ज्यादा हो जाएंगे, और यहाँ रखता हूँ तो भी ज्यादा हो जाएंगे, मतलब सी को हमें यहाँ रखना पड़ेगा। तो सी के बाएं जो है कितने व्यक्ति बैठे हैं, केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। उसके बाद हमने बोला था कि एफ जो है बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है, निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो हम एफ को कहीं पे भी अभी रख सकते हैं। उसके बाद हमने बोला है कि एक व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति डी के दाएं है, मतलब डी के दाएं सिर्फ यहाँ पे एक व्यक्ति होगा, हम इसको एफ को यहाँ रख लेते हैं। और यहाँ हमारा बचा हुआ कौन व्यक्ति है, तो जी है। तो इस प्रकार से आपका बी जी सी ए ई डी और एफ ये जो है इतने लोग बैठ जाएंगे। कितने हैं, 2 4 6 1 7। तो इसने पूछा है कि बाएं अंतिम छोर पर कौन बैठा है। देखो आपका ये स्थान राइट है, ये आपका लेफ्ट है, तो बाएं पे कौन बैठा है, बी बैठा है, तो आंसर हो जाएगा बी। तो बी पहले ऑप्शन में आंसर पहला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज रीजनिंग के कुछ क्वेश्चनों में मैंने सीरीज के क्वेश्चन भी लिए हैं जो कि ये भी प्रीवियस ईयर के हैं, तो देखेंगे हम इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं।
तो देखिए सबसे पहले जो श्रृंखला के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है ना, उसमें आपको थोड़ा सी मैथ्स तो पता होनी चाहिए कि इसमें गुणा भाग जोड़ घटाना वर्ग घन इन सब का पूरा कॉम्बिनेशन लगता है, और इनमें सम विषम भाज्य अभाज्य ये सब संख्याओं का कॉम्बिनेशन होता है। तो देखो जैसे इतने बोला है, सबसे पहले आप करें क्या इसमें, जैसे 24 लिखा, 24 40 64 104 x और 312। आप इन दो संख्याओं के बीच में सबसे पहले अंतर चेक करें। ये सबसे पहली चीज तो आप ये देखें कि 24 से 40 हो रहा है, मतलब ये बढ़ते क्रम में है सीरीज। यदि सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है तो या तो प्लस में हुआ होगा, एकदम से बढ़ रही है तो गुणा या वर्ग घन कुछ भी हुआ होगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि 24 से यहाँ 40 हो रहा है, तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ प्लस 16 बढ़ रहा है। 40 से यहाँ 64 हुआ तो हमारा यहाँ पर कितना बढ़ा, 24 बढ़ा। उसके बाद यहाँ पर जो हुआ हमारा कितना बढ़ा, 64 के बाद, सॉरी 24 के बाद यहाँ पर 40 बढ़ा, क्योंकि देखो 4 और 10 6 4 10, तो इस प्रकार से 64 से 104 हुआ। उसके बाद ये हमें नहीं पता, और ये यहाँ से कैसे 312 हुआ। अब यदि मैं इसमें चेक करता हूँ, इनपे और चेक करते हैं, तो 16 से 24 हुआ, मतलब ये कितना बढ़ा, 8 बढ़ा। यहाँ पर ये कितना बढ़ा, यहाँ पर ये 16 बढ़ा। अकॉर्डिंग टू आप देखेंगे कि 8 का दुगना 16 हो रहा है, 16 का दुगना हो सकता है यहाँ 32 हो। तो यदि मैं यहाँ पर 40 में कितना, 40 में मैं 32 और ऐड करता हूँ, 40 3 70 2 72। यदि यहाँ पर मैंने 72 रखा तो 104 में हम 72 यदि जोड़ते हैं तो 104 72 176 होता है। देखते हैं ऑप्शन में है, इसको लेकर चलते हैं। और 176 में अपन कितना जोड़ेंगे, तो 100 लगभग ये 36, ठीक है। तो ये इसमें ऐड होगा। अब देखेंगे हम यहाँ पर, तो 8 का दुगना 16, 16 का दुगना यहाँ 32 किया था, 32 का दुगना यहाँ 64। तो ये सीरीज जम रही है आपकी, तो ये सीरीज जम रही है, आपका ये दुगना हो रहा है सब में। तो आप सबसे पहले इनको चेक करें, बीच का अंतर चेक करें, जैसे बढ़ रहा है गुणा भाग जोड़ घटाना आपको चेक करना है, अंतर का अंतर चेक करें, फिर सॉल्व करें। तो यहाँ जो आपका आंसर आएगा 176 आएगा, जो कि बी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपको एक्स फाइंड करना है। एक सीरीज दी हुई है 62 74 80 86 95 क्वेश्चन मार्क 158। सबसे पहले आप यहाँ पर भी अंतर ही चेक करें कि कैसे ये 62 से 74 हुआ। तो ये आप ये देखें, और ये एकांतर सीरीज में भी चलते हैं। आपको ये भी देखना है कि एकांतर सीरीज जैसे ज्यादा बड़ी सीरीज होती है तो आप वहां पर एकांतर भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो 62 से 74 हुआ है, तो 62 10 72 प्लस 2, मतलब यहाँ पर 12 बढ़ा। फिर यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना हुआ, 74 से 80 हुआ तो यहाँ प्लस 6 हुआ है, 80 से यहाँ प्लस 6 हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कितना हुआ आपका, तो यहाँ पर आपका हुआ है 9 6 15, मतलब 86 से प्लस 9 हुआ है। अब ये आप सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि बीच में ही एक्स रख दिया है इनने। लेकिन आप ये देखें कि यदि ये 12 से 6 हो रहा है, मतलब -6, यदि आप अंतर का अंतर चेक कर रहे हैं तो यहाँ -6, ये 0, ये समझ में नहीं आ रहा, तो आप इनको इंटू में भी गुणा कर सकते हैं। ये गुणा करके चेक करें, यहाँ 12 का 6 हुआ है, मतलब यहाँ 0.5 का गुणा हुआ होगा। 12 में मैं यदि 0.5 का गुणा करता हूँ तो 6 आता है, ठीक है, मतलब इसका आधा। इसके बाद यहाँ पर इंटू 1 हुआ होगा, 6 एकम 6 एकम 6। फिर यहाँ 6 का यहाँ हमारा 1.5 गुना हुआ है, ठीक है, 9। और फिर यहाँ पर हमारा 9 का दुगना होना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ आधा का गुणा, फिर आधा बढ़ा, फिर आधा बढ़ा, यहाँ आधा बढ़ेगा तो 2 का गुणा होगा, तो मतलब यहाँ 18 आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ 18 आएगा तो ये 18 इसमें ऐड होगा, ठीक है, और 18 ऐड में इसमें हो जाएगा तो 95 18 हो जाएंगे 113, 113 होंगे। उसके बाद यहाँ हमारा 2.5 का गुणा होगा, देखते हैं। तो 18 का दोगुना कितना होता है, 36, और 18 का आधा ये 0.5 है तो 9, 36 9 यहाँ पर 45 45। तो इस प्रकार से ये जो है सीरीज आपकी जम रही है, 113 इसका आंसर आएगा। कुछ नहीं है, आप दो सीरीजों के बीच में, मतलब जो दो क्वेश्चन दिए हैं आपके, इसमें आप दोनों में अंतर चेक करें, अंतर का अंतर देखें कि कैसा हो रहा है, गुणा भाग जोड़ घटाना जो भी है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 83 71 91 80 118 और आपका क्वेश्चन मार्क। तो इसमें जो है आपको ये बताना है कि लास्ट में क्या आएगा। अब देखिए, यदि सीरीज आपकी ज्यादा बड़ी हो ना तो वहां पर आप एकांतर सीरीज भी चेक कर सकते हैं। पहले तो आप वैसे ही चेक करें, दो
मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू के बीच में अंतर चेक करें। तो यहाँ जो है देखिए आपके 67 और 83 ज्यादा दूर है, लेकिन आपका 67 और 71 जो है आपकी करीबी संख्या दिख रही है। तो मैं फर्स्ट लेटर से लास्ट का चेक कर थर्ड का चेक करता हूँ। 67 से आपका 71 हुआ यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है 3 + 4 हुआ है, ठीक है। उसके बाद 71 से जो है 80, ये +9 हुआ है। उसके बाद यहाँ अभी चेक करना है। यहाँ 83 से मैंने देखा 91, तो ये 7 और 1 8, 8 का है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है आप देखेंगे 118 में से जो आपका ये हुआ है, आप 118 में से 91 आप अलग करेंगे, 7 और 27, यहाँ पर 27 प्लस हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ +4 +9, पता नहीं कितना बढ़ रहा है। तो ये आप देख रहे हैं ये किसी न किसी का वर्ग है, मतलब यहाँ 2 का स्क्वायर बढ़ा, यहाँ ये 3 का स्क्वायर बढ़ा, ठीक है। तो हो सकता है नेक्स्ट में यहाँ पर 4 का स्क्वायर बढ़ा हो। 4 का स्क्वायर मतलब कितना, 16। अब यहाँ आप ये कहेंगे कि यहाँ पर क्या है, तो यहाँ देखो ये घन है, 2 का घन, यहाँ ये 3, यहाँ ये 2 का घन, यहाँ ये 3 का घन। 3 का घन यहाँ पर कितना हो जाएगा, 27, सही है। और उसी के हिसाब से यहाँ पर तो नीचे के हिसाब से आएगा ये, क्योंकि ऊपर वाली सीरीज में इसके आगे जाएगा ये। तो यहाँ पर जो होगा ये 80 से आपका जो है 16 जुड़ेगा इसमें, तो 80 में हमारा ये 16 जुड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा 96 होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।